गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अभी 2-3 मिनट में चालू करते हैं, ठीक है? सारे कनेक्ट हो जाने दो, जो भी हैं, 1-2 भी है, ठीक है? यस सर। करते हैं स्टार्ट। 50 पे करते हैं, 12:50 पे करते हैं। हेलो, सभी विद्यार्थी की आवाज आ रही है? यस सर। मानसी? यस सर। ये सर नहीं, काम का होमवर्क का है तुम्हारा, पहले आज तुम्हारी क्लास ले लेंगे, ये बताओ। करा ही नहीं सर मैंने। सर मैं आज भेज दूंगी पक्का। तुम्हारी मम्मी से कब बताऊँ? अभी पढ़ नहीं रहे हो आप? अभी क्या करवानी करूँ है बताओ? सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सर कर दो शिकायत मम्मी को तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर दो। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। सर मुझे आपने होमवर्क दिया था ना टर्नरी ऑपरेटर वाला। हाँ। सर वो एक बार करा दो, वो नहीं होगा मुझसे। कल तो दिया था आपने? नहीं, टर्नरी ऑपरेटर वाला नहीं दिया, और सारा मतलब करेक्टर वो वाला होते हैं या पॉजिटिव नंबर, जो 3 और होमवर्क दिए थे वो कर दिए, सिर्फ इसको छोड़ के। टर्नरी ऑपरेटर पता है कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क वाला होता है, मैंने उसके थ्रू बनाना तो सारा का सारा प्रोग्राम।
यस सर, वो जो आप फैक्टोरियल कह रहे थे तो फिर आपने बात जो आज सुबह क्लास थी तो उसमें उसमें कहा था ना कि वो जावा में बनाना है। ट्राई किया था, नहीं हुआ। एक मिनट मैं पढ़ता हूँ मैंने क्या भेजा था मैसेज, ठीक है। मेरे को लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने लिखना कहीं और था, लिख कुछ और दिया है उस दिन, क्योंकि मेरे पास उस टाइम बहुत सारे मैसेजेस थे तो मैं सबको रिप्लाई कर रहा था, फोटोज भी अपलोड हो रही थी, थोड़ी ऐप के अंदर थोड़ी सी बग है। एक मिनट, सर मैंने देख परसों किया था ना, लिखता हूँ। हो जाता है। फाइंड फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। अरे मेरे को जावा में डालना था ये, ठीक है। जावा वाले हाँ में सर। लिखा था मुझे टर्नरी ऑपरेटर बनाने हैं सारा का सारा प्रोग्राम, मैंने यहाँ नहीं लिख हाँ, पाया। कोई बात नहीं सर, हो सबको जाता करना है है कभी कभी। इसलिए मेरे को लिखना था कि टर्नरी ऑपरेटर से लिखना है। कोई नहीं कोई नहीं, क्योंकि दोनों तरफ मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे ना, ठीक है। हाँ तो जी टर्नरी सर, ऑपरेटर हाँ से जी बना लेना आपने, फैक्टोरियल नहीं सर। लिख रहे नहीं हैं वो टर्नरी सर, ऑपरेटर, तो आपका लुक चाहिए। हाँ सर, मैंने करने की कोशिश करी थी, नहीं हो पाया। नहीं अभी होगा मैंने नहीं ट्राई होगा किया। नहीं होगा, नहीं होगा, वो गलती से हो गया। एक बिट वाइज ऑपरेटर होता है, उसको दिखा दो तो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर। एंड आता है और क्या करता है, आप सबको पता है ना एंड की परफॉर्मेंस क्या होती है, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। यस सर। और वो कैसी होता है, एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, एक कंडीशन ट्रू होती है, मतलब दोनों में है से ना। एक कंडीशन ट्रू होता है। हाँ तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि मेरे पास ए है, ए में है 2 और बी में है 3, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ए एंड बी, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। इसने क्या रिटर्न करके दिया, 2। ओ भाई, एक मिनट, आउटपुट थोड़ा सा सी के अंदर लगाता है, इसमें लगाता है 0 आया, 0 1।
ट्रू दे रहा है ना, बात तो ही पड़ी उसका वर्जन से। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों दे रहा है। एंड का मतलब होता है ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, ठीक है। तो अब इसको मैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में करता हूँ, तो कैलकुलेटर ऑन करता हूँ एक बार। अगर एक को हम कन्वर्ट करते हैं 8 बिट में, मतलब कि अगर मैं एक को कन्वर्ट करूंगा तो जो आएगा 0000001, यानी एक का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है 001, ठीक है। अब 2 का देखते हैं, 2 का है 00000010, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। एंड को क्या चाहिए होता है, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। तो देखो पहली बिट देखो, पहली बिट ये देखो, पहला एक देखो, पहली बिट देखो। तो मैं बता दूं कि 1 जहां पर दोनों 1 होगा, दोनों बिट 1 होगी, वहीं पर क्या होता है, ट्रू होता है। तुम्हें पता है ना मानसी, पता है ना एंड क्या करता है, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। जैसे कि हाँ मेरे ये पास सर कंडीशन पता ए है। है, वो कंडीशन बी है, और रिजल्ट क्या होगा। तो अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यानी ट्रू क्या होता है, 1 1। तो देखो पहली बिट को देखो एक बार, पहली बिट को देखो, तो पहली बिट को चेक करोगे आप तो क्या है, 1 और 0, क्या बन रहा है, फॉल्स। तब भी कुछ प्रिंट नहीं करेगा। म्यूट कर दो एक बार, मानसी म्यूट कर दो, समझाने दो मेरे को, ठीक है। तो पहला पहला बिट चेक करेगा पहले ये, जो कि क्या है 1 और 0, ठीक है। तो क्या हुआ, फॉल्स, तब भी फॉल्स बना। फिर अगले पे जाएगा, फिर 0 1, ठीक है। ये 0 1 हुआ, इसने सारी बिट को चेक किया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, फॉल्स। तो इसलिए आउटपुट में हमारे पास क्या आया, 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 का देखते हैं, तो 2 का ऊपर कर दिया, अब 3 का निकाल लेते हैं। 0 0 1 1 0, हाँ 2 0 1, ठीक है। ये 3 का है। देखो पहली बिट देखो, पहली बिट क्या है, फॉल्स, लेकिन दूसरे पे क्या मिला उसको 1 1, तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के बाद इसने 1 ना देके इसने रैंडमली क्या दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया, हैंड रेस करो। नो सर नहीं आया समझ। साक्षी, सर सर जब पहला फॉल्स होगा और दूसरे में ट्रू होगा तो फिर फॉल्स ही आएगा ना आंसर तो। नहीं नहीं, पहली बार एक ट्रू मिल गया ना, बट सर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। दोनों नहीं, पहले एक कंडीशन बनी ये, फिर ये दूसरी बार में मिल गया इसको ट्रू, ऐसे चेक होगा एक पर एक सर बिट। हमें पता कैसे चलेगा कि a की वैल्यू जैसे 2 है तो ये है, अगर हमने 5 दे दिया तब तो हमें पता ही नहीं होगा।
तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि एंड जो लिखते हैं ना, एंड, समझ आ गया। ये दोनों बिट के अंदर एक एक बिट, जैसे कि इसको हम 8 बिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना, आपने शायद पढ़ा नहीं है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। जब हम 2 लिखते हैं तो ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब बाइनरी, ये जो 4 बाइनरी फॉर्म निकलती है ऐसे, ये होता है 4 बिट, लेकिन हम क्या करते हैं उसको 8 बिट में कन्वर्ट करते हैं ताकि 4 जीरो और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हाँ हर एक एक को कन्वर्ट, एक एक को चेक करता है, हर एक एक बिट को, पहली बिट, दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट, चौथी बिट, पांचवी बिट, छठी, सातवीं, आठवीं। तो पहली बिट फॉल्स हुई लेकिन दूसरी बिट तो ट्रू हो गई, तो ट्रू मिल गया ना अच्छा उसको। तो क्या सर, ये हुआ, लास्ट की बट दो उसने क्या कर दिया। हाँ बोलो बट बोलो। सर एंड हाँ बट सर एंड की कंडीशन के लिए तो दोनों केसेस ट्रू होने चाहिए ना। हो तो गया, दोनों केस ट्रू हो तो गए। 1 1 तो 1 होगा एक तो वो एक ट्रू बिट, हो गया, 0 और 1 तो 0 होगा। हाँ तो ये फॉल्स हो गया ना एक बार में। हाँ तो तो एक एक बार ट्रू ट्रू हो गया, मिल एक गया तो ट्रू फॉल्स हो मिल गया। गया। नहीं नहीं नहीं, बिट 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 बोलो, बिट। पहली फॉल्स अच्छा हुई, हम डिस्ट्रॉय हो गया, कोई नहीं। अगली पे आया, मिल गया। मेरे को पल्ले नहीं पड़ा अगर सर। पूरा, अरे पिछली बार में क्या हुआ था, पूरा ही फॉल्स बन गया था ना, वो पूरा ही फॉल्स हो गया था ना, हर जगह जीरो जीरो ही बन गया था ना। लेकिन यहाँ पर हाँ क्या मिल गया, एक बार ट्रू हो गया, तो ट्रू दे दिया इसने, वन दे, मतलब कि वो ट्रू प्रोवाइड कर दिया। सर, इसका मतलब एक एक कंडीशन वो चेक करेगा। एक एक कंडीशन में एक एक बिट, डबल हाँ एंड हाँ। लगाते हैं ना जब, डबल एंड जो होता है वो कंडीशन चेक करता है। डबल एंड जो होता है ना, डबल एंड, ये कंडीशन चेक करता है। और सिंगल एंड जो होता है वो बिट बिट को को चेक चेक करेगा। करता है। हर अच्छा एक बिट को चेक कर रहा है वो, हर एक बिट को। सर, वैसे तो पहली बिट, दोनों का काम तो एक ही है ना, कि मतलब डबल एंड का भी मतलब जैसे नहीं था। नहीं नहीं, अब ये देखो, इसको मैं हटाता हूँ, चला के दिखाता हूँ आपको। अगर सिंगल एंड लगाते हो, डबल एंड लगाते हो तो क्या आता है, काम सेम नहीं है, वो बिट पे काम करता है। ये अब ये क्या बन गई, कंडीशन बन ये गई। तो कंडीशन चली। ये सर। अब देखो ये पैड ऑपरेट बता रहा है, ठीक ये है, सर। बाइनरी ऑपरेटर बोल रहा है ना ये। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन दी नहीं, इसे कैसे कर दिया। ठीक है, तो फॉल्स आ रहा है ना। लेकिन इसको ये अगर सर। आप हाँ सी में यूज करोगे ना तो फॉल्स आएगा, क्योंकि जो ये एंड लिखते हैं तो क्या करता है, ये कंडीशन पे चेक करता है। अगर सिंगल एंड लगाओगे तो बिट पे चले जाएगा, आपके बिट पे बिट चेक पे चेक करेगा। करेगा, इंटरनली बिट पे। क्या हुआ मानसी, देखो कुछ मैं नहीं दोबारा बताता सर। हूँ। पहले वन था, फिर टू था, ठीक है। तो जीरो 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 सर एक बार वन, इसको टैबुलर फॉर्म में बता दो, एक टेबल बना के बता दो सर एक बार मुझे ये। बता, ये वन है और टू है, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म। ताकि समझ में आ जाए। जीरो 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 जीरो, ठीक है, जीरो हम्म। जीरो जीरो वन, ठीक है, जीरो 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 वन जीरो, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर क्या था, ए एंड बी, ठीक है, ये हम्म। बिट है। हम्म। ए एंड बी है, तो देखो हम्म। जीरो जीरो क्या हुआ, 0। जीरो हम्म। जीरो ये भी 0, जीरो ये भी। जीरो जीरो
0, ठीक है, 0 ये भी 1 0 हो क्या जाएगा। हुआ? 0, 0 ये भी 0, इसका नेक्स्ट भी 0। कोई भी एक ट्रू मिला, ये हाँ, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स बन गया ना पूरा, तो इसलिए उसने क्या दिया था, हाँ रिटर्न करके 0। अब हाँ यहाँ पे मैंने कर दिया 2 और यहाँ पे कर दिया मैंने 3, ठीक है। ऐसे था 0 0 0 0 0 1 1 क्या होता है 1, 1। तो 1 0 क्या होता है 0। एक ट्रू मिल गया ना, एक ट्रू हाँ, मिल एक गया ना ट्रू पूरे मिल बिट गया। में। हाँ तो क्या होता है एंड को ट्रू चाहिए होता है, दोनों कंडीशन ट्रू मिली, ये कंडीशन हाँ क्या हाँ बन गई, ट्रू बन गई ना, इसलिए ट्रू, उसने क्या अच्छा करा, ठीक। रैंडमली नंबर दे दिया ट्रू, ठीक है। अच्छा हाँ, समझ आ गया सर ये वाला। बहुत जल्दी समझ में आ गया, थैंक गॉड। तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने पाइथन पढ़ाया है आपको, सर ये सारे बिट चेक करेगा? ठीक है। हाँ, एक एक बिट को चेक करता है ना, बताया तो था मैंने अभी, आपने कहा था समझ में सर आ इसका गया। एक बार तो क्या होगा अब आप कंफ्यूज हो गए एक क्या? सर इसका एक बार आउटपुट दिखा दो। सारे के सारे बिट पे, तभी मैं जल्दी इसको पढ़ाता नहीं, जल्दी से सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। क्योंकि बिट का खेल बड़ा खतरनाक होता है। देखो 0 आया ना, क्योंकि 1 और 2 के अंदर सारा का सारा क्या हो जाता है, 0 0 तो हो जाता है ना 1 और 2 के केस में। और सर अगर yes। एक वही एक तो बना है। होता तो सर अगर एक ट्रू होता तो 1 बोलो। आता, जैसे अभी जैसे हाँ आपने हाँ हाँ, 2 और 3। 2 और 3 का अच्छा किया था, ठीक है। यस सर। सी में करके दिखा दूँ एक बार, सी के प्रोग्राम में करके दिखा दूँ एक दिखा बार, दो, ढंग से समझ में आ जाएगा। दिखा दो। है मानसी, हाँ सर। दिखाऊँ एक बार सी के प्रोग्राम में करके, नहीं नहीं सर, दिखा दो। सी में अच्छे से दिखेगा तुम्हें। दिख रहा है ना तुम्हें? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। जो A1 2 क्या दिया 0, यहाँ करता हूँ मैं 2 3, क्या आया 2, वही आ रहा है, यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर अरे दिया, सर ये 2 कैसे आ गया? हाँ बोलो। 2 कंडीशन ट्रू हो गई ना, इसलिए। सर अरे कंडीशन सेकंड की क्या हुआ, सर दो की दो मतलब 2 में दूसरे में कंडीशन ट्रू ही है, a = 2 में। हाँ हाँ, देखो एंड लगाता हूँ, अब एंड लगाता हूँ, देखो क्या होता है, अब क्या आ रहा है 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, रुको। ट्रू को। समझ में आ गया। अब क्या चेक कर रहा है, कंडीशन बन गई अब, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो वापसी हम प्रोग्राम पे चलते हैं, नोट करना है। हाँ सर। सर एक्सेल वाला दिखा दो, जो एक्सेल वाला भी करवाया था ना। अब तरीका मैं डिलीट कर दिया, कोई नहीं, बना देता हूँ मैं। A B
सर पहले के 4 बिट में 00 हमेशा होता है, हमेशा लगता है 8 बिट 4 बिट में। रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहले 4 ही है। 8 बिट करते हैं ना यस सर। तो शुरू में 4 जीरो लग जाता है। ये 4 बिट कितना होता है, 4 बिट कितना होता है 8 बिट। ठीक है, ओके सर। 0 0 1 नहीं 0 0 1 0 A and B। जीरो ठीक है, यस सर। हटा दूं? यस सर, हो गया हो गया। सर इन सबकी रिकॉर्डिंग सैटरडे संडे को मिलेगी? क्या तो आपके पास जो लिंक आया है ना, जो लिंक पड़ा है आपके पास, जो लिंक आ रखा है ना सर हेलो, जीमेल पे? जो आपको एक लिंक आया है ना जीमेल वाला, यस सर, यस IICS सर, पीतमपुरा से, उसको यस बस सर। हमेशा वो ऑन करा करो, उस पर पेस्ट मिलेगी आपको वीडियो। तो जेली लिंक नहीं आएगा, एक ही बार लिंक आता है, उस लिंक को आप उसके अंदर जो फोल्डर बने ना, फोल्डर वाइज फोल्डर देखते रहो, उस फोल्डर के अंदर सर आपको अभी मैं, पेस्ट मिलेगी हमेशा। ओके सर। सर उस मैंने फोल्डर वैसे कल देखा था तो कल तो था नहीं, मतलब जो इससे सर पिछली क्लास जो हुई थी। बैकएंड करते हैं, बैकएंड से करते हैं, मैं नहीं करता, मेरे पास होल्डर नहीं है उसकी। उसको ऑन करके देखते हैं देखते सर। रहे ना, वो उसके अंदर वो पेस्ट कर देते हैं, उसे फोल्डर को खोलते रहना बस। आमती में मैं बोलूंगा फिर मुझे देंगे, वो अपने आप ही कर देते हैं। नोट हो गया सभी विद्यार्थियों का? नो सर अभी नहीं हुआ। यस सर, एक बार आउटपुट दिखा दो। आउटपुट क्या था इसका? 0। हाँ हाँ, इससे जो अगला आएगा ना वो शायद तुम्हारे को कंफ्यूज कर देगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ समझा के कर दूंगा, समझ नहीं आते। ओके सर। हो गया मानसी, नोट हो गया? यस सर, हो गया नोट। हो गया। अगला आता है, इसके अंदर दिखाता हूँ तुम्हें, जो मेन जो होता है ना उसके अंदर आता है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। इसने आउटपुट में क्या दिया हमें? और क्या दिया मानसी आउटपुट में इसने? सर किस में, जो आपने अभी प्रोग्राम लिखा है उसमें? हाँ 4 आया ना, उसका 0 आउटपुट। अरे 4 आया है, अभी जो प्रोग्राम बनाया है मैंने उसका आउटपुट क्या आया? 4 आया है। 4 मतलब उसमें 4 वो कंडीशन ट्रू होंगी ना सर? पहले नीचे वाला चार फिल होगा, उसके कंडीशन बाद ट्रू ऊपर वाला फिल होगा ना? इसके अंदर अलग सर सिस्टम मैं हुआ है। वैसे एंड हाँ मैं हाँ एंड वाला पूछ रही थी। हाँ हाँ, अच्छा इसमें अलग सिस्टम हुआ है। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, ठीक। जैसे मैंने क्या करा, ए शिफ्ट बी, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। इससे बढ़िया ना पता क्या करता हूँ, रुको एक बार, ऐसे नहीं करता तो मैं कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं एक पे करके दिखाता हूँ। 2
कर देता हूँ एक ही वैल्यू को, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसने आउटपुट में क्या दिया हमें, 4 दिया, 4 ठीक है। अब देखो 4 आया कैसे। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि मैंने कहा कि इस ए की जो बिट है उसमें से एक को शिफ्ट कर दो आगे। तो जब अब मैंने 2 को अगर लिखूंगा 8 बिट के अंदर, कितना हो गया, 0 0 0 0 0 0 0 नहीं 0 0 1 0, यही होता है ना 2 का बाइनरी नंबर 8 बिट के अंदर, यस यस सर। सर। ये होता है। अगर तुम 8 बिट में नहीं समझ में आता तो मैं 4 बिट में समझा देता हूँ, ठीक है। 4 बिट से समझ लो। इसको 2 को बाइनरी नंबर जो 2 का है 0 0 1 0, 0 0 0 होता है 0 का, 0 0 1 होता है 1 का, 0 0 1 0 होता है किसका, 2 का, 0 0 1 1 3 का होता है, 0 1 0 0 4 का होता है। तो ऐसे होता है। तो अभी किसका है, 2 का है। मैंने क्या लगाया, ए में शिफ्ट कर दो इसको, 1 का शिफ्ट कर दो बिट। तो यानी क्या बना इसके बाद, यानी अगर मैंने ये किया, ए मैंने यहाँ पर किया, ए को शिफ्ट करो 1 बिट शिफ्ट कर दो, तो यानी अब जो बना 0 1 0 बना, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी ये जो बिट थी ये क्या हो गई, रिमूव हो गई, शिफ्ट हो गई आगे की ओर। तो हमारे पास क्या बचा, 0 1 0 बचा, है ना, 0 1 0 बचा ना। यस हाँ सर। तो बोलो। अब देखो हाँ हाँ। ये बिट तो खाली, ये जो बिट थी ये बिट तो हमारी फ्री हो गई। फिर अगर एक चीज आगे खिसकेगी तो उसकी लोकेशन तो फ्री हो गई, है ना, यानी ये लोकेशन फ्री हो गई। हाँ समझ में आ रहा है, सर 1 यस आगे, सर आगे। सिलेक्ट हो रहे हैं। सर 1 आगे आगे अरे की लेफ्ट साइड और से, पीछे की ओर। अरे वन मतलब कि इस तरफ से लेफ्ट साइड से खिसका दिया एक, और अगर ग्रेटर देन का साइन लगाता तो राइट साइड से खिसकाता एक बिट, ठीक है। यस सर। तो देखो लेफ्ट किया ना तो 1 बिट आगे खिसक गया, तो यानी ये रिमूव हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, अगर मैंने ऐसे, पहले मेरी ऐसे थी वैल्यू, फिर मैंने क्या, ए को ए में शिफ्ट करो, एक शिफ्ट कर दो, एक बिट शिफ्ट कर दो, तो आगे शिफ्ट हो गई, लेफ्ट साइड में बिट अगर शिफ्ट हो गई तो क्या बचा मेरे पास, 0 1 0, यानी ये आगे खिसक गई ना। तो यस यानी सर। मेरी ये लोकेशन हाँ फ्री हो गई, हाँ। यानी ये 0 आगे खिसक गया तो ये लोकेशन फ्री हो गई। अब इस लोकेशन पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो 1 0 0 किसकी नंबर होता है, कैलकुलेटर पे चलते हैं एक बार और लिखते हैं। तो देखो किसका है, 1 0 0 0 1 0 0 किसका है, 4 ये दिख रहा है 4। 1 4 यस का सर। है। तो आउटपुट में क्या आया था आपके पास, हाँ सर आगे समझ। आ गया समझ, यस सर मेरे को आगे। साक्षी आ गया समझ, सर मुझे नहीं आया। क्या नहीं आया, सर वो ये जो आ गया। आगे फिर से आपने आपको एक्सेल में लेके चल, एक्सेल में लेके चलते हैं। यहाँ ना मुझे पेन की नीड है, पेन से कैसे समझाऊं, वहां पे होता है ना ऐसे मुझे अच्छा से समझा देता मैं, माउस से समझाना पड़ रहा है ना, वो दिक्कत होती है। कोई नहीं, समझा दूंगा, मेरा फर्ज है समझाना। ठीक है, 2 को अगर करेंगे तो 0 0 1 0, ठीक है। अब तेरी की ये तो दिखाएगा ही नहीं, नहीं पसंद ना। आपको क्या समझ में नहीं आया पहले ये बताओ। सर ये जो मतलब वो सर रिमूव हो गया। सर जैसे 0 0 1 0 था ना, हाँ तो उसमें जैसे आपने कहा कि जब वो शिफ्ट हुआ तो मतलब एक तरह से एक जो उसकी जो पहली जीरो थी लेफ्ट साइड पे, जो पहली जीरो थी वो रिमूव हो गई, हाँ, है ना। तो तो सर एक जो जीरो के नीचे स्पेस बच गया ना। हाँ हाँ मतलब उसने उसकी जगह ले ली ना, मतलब 0 1 0। तो फिर सर वो आगे जो जीरो आया ना, जो आपने आगे जीरो लगाया वो नहीं समझ में आया राइट साइड पे। वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा देना, वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगाता है, क्योंकि हम उसको क्या करके प्रेजेंट करना है, उसको तो 4 बिट के अंदर प्रेजेंट करना है, क्योंकि नंबर 3 बिट तो होता ही नहीं है मेमोरी में। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी होगी तो 4 बिट होता है, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है।
या तो 4 बिट बना लो या तो 8 बिट बना लो। हाँ 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 3 बिट 8 नहीं होता बिट ना कभी भी। पता है ना आपको 4 बिट रिप्रेजेंटेशन और 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। 8 बिट। यस सर। सर तो MS पेंट। हमेशा मतलब सर एक हमेशा क्वेश्चन था। हाँ बोलो, पहले साक्षी का कंप्लीट करते हैं। साक्षी बोलो। कौन पूछ? हाँ हाँ हाँ। सर मतलब जैसे अभी लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो उसकी जो मतलब उसकी पहली वैल्यू होगी वो हमेशा रिमूव हो जाएगी, जैसे 0 रिमूव हुआ मतलब था। कि जो अब बना, जो बाइनरी फॉर्म के अंदर जो अब बना वो वैल्यू प्रिंट यस होगी। जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है ना वैल्यू, वो वैल्यू यस प्रिंट सर। होगी। पहले क्या था मेरे पास 0, ठीक है। पूरी कोशिश रहती है मेरी समझाने की। 1 और 0 ऐसे था, सब ठीक है। पूछू क्वेश्चन? जब मैंने, हाँ पूछो पूछो, जब तक मैं बना लेता हूँ। सर साक्षी का डाउट क्लियर हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी कर रहा हूँ। कोई नहीं सर, पहले उसके कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं पूछ लूंगी। ठीक है। जल्दी से, पता है मैं ये टॉपिक छूता नहीं हूँ, कुछ ही बच्चों के पास छूता हूँ मैं टॉपिक को, क्योंकि बच्चों को बिट पढ़ते नहीं ना बच्चे। अब देखो, यानी इसमें क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो यानी जो अब क्या हुआ है, तो मेरा 4 बिट का ही, मैं 4 बिट से समझा देता हूँ अभी, ठीक है। 4 बिट में क्या हुआ, अब मैंने इसको शिफ्ट किया तो एक शिफ्ट हुआ, तो अब जो बना वो बना मेरे पास 0 0 1 0 1 0। तो अब वो 4 बिट रिप्रेजेंट करना ही है, तो ये पोजीशन तो मेरी फ्री हो गई ना, ये यस वाली जो सर। पोजीशन है मेरी, ये पोजीशन मेरी फ्री हो गई। जबकि फ्री तो नहीं होता। अब जैसे कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये रिमूव हो गया, आगे की ओर शिफ्ट हो गया, तो यानी मेरे पास जो यस बचा सर। ये 3 बचा। लेकिन सिस्टम में पता है 3 बिट तो होता नहीं, 4 बिट होता है या तो 8 बिट होता है ना। यस सर। 4 बिट होता है 32 को रिप्रेजेंट करता है, और 8 बिट किसको रिप्रेजेंट करता है, 64 बिट को रिप्रेजेंट करता है ना। अब देखो इस लोकेशन पे क्या करेगा सिस्टम, ऑटोमेटिक क्या डाल देगा, वो डाल देगा आपका 0 0 डाल देगा। समझ में आया। अब सर। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे देखोगे तो जो होती है वैल्यू वो 4 होती है, ठीक है। इसलिए आउटपुट में क्या आया, 4 आया। यस मानसी और सर। म्यूट करना, मानसी मोबाइल 4 आ रहा है। सर हाँ सर इसका मतलब जहाँ पर जैसे अब वैल्यू फ्री होगी हेलो। वहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 0 वैल्यू लग जाएगी। जैसी लोकेशन फ्री हो गई थी ना, ये वाली लोकेशन फ्री हो गई थी, यहाँ पर यस ऑटोमेटिक सर 0 यस लगा सर। देगा वो सिस्टम। सिस्टम ऑटोमेटिक हाँ 0 तो लगा वही। देगा। सर हमेशा सर यस जीरो सर। नहीं लगेगी वैल्यू? हो गया सर। हाँ हमेशा 0 लगेगी। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 कर, पहले वो वाइट कर रखा है, करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 2 कर दिया है ना, 2 बिट किसका आया, तो अब देखते क्या होगा। समझाने की पूरी कोशिश रहती है तेरी। अब नहीं होगा ये, मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा ये, कोई बात नहीं। रबड़ लेते हैं, इसको मुड़ते हैं रबड़ से। अब मैंने क्या करा, 2 बिट कर दिया, 2 बिट कर दिया ना, 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी तब क्या बनेगा, अब तो वो 2 बिट शिफ्ट हो गई, यानी अब क्या होगा, ये 2 बिट आगे चले जाएंगे ना खिसक के, है ना, यही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 1। मेरे पास क्या बचा, ओनली 1
और 0। तो यानी अब ये दो फिर बच गए मेरे पास, ये दो मेरे पास फिर बच गए ना, ये हाँ। दो फ्री हो गए ना मेरे पास। तो यहाँ पर पता है बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, 0। बाय 0 डिफॉल्ट 0। आ जाएगा 0। तो अब 1000 किसका होता है ये मुझे देखना पड़ेगा। 5 का ही होता। 5 का होता है, ये नहीं होगा, 6 का होगा, 6 7 का का, होगा। 8 का, 8 आएगा प्रिंट। अब देखो 8 प्रिंट होना चाहिए, 8 का क्या है मेरे पास 1000, देखो यही बनाया ना मेरे पास 1000। 1000 ही बनाया Yes, है ना। हाँ। sir. तो अब देखो एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, 2 कर दिया। 2 करने के बाद हमारे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो क्या प्रिंट हो रहा है, 8। 8। समझ में आ गया, Yes, sir. अब समझ में आ सर गया। एक और अच्छा, क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर एक बार वो वाली नोटपैड खोलना। सर जहाँ पे आपने ये प्रिंट का ऑप्शन डाला है A>2 जो है, लेस देन है, लेस देन, सॉरी स्मॉलर देन जो है हाँ लेफ्ट लेस, शिफ्ट जो है, अगर वहां पे हम 2 से ज्यादा से 5 डाल दिया या 8 से ऊपर डाल दिया तब क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग काम करेगा वो, बिट तो शिफ्ट हो बट जाती है ना बट अच्छा हो जा उसके अच्छा अकॉर्डिंग, आपने बिट तो ठीक है शिफ्ट हो सर। जाएगी ना, कितना आगे बढ़ाना है आपको। ओके सर। सर फिर ठीक है, ऊपर एक ही हेलो, आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। हेलो मतलब कि यहाँ पे जितने भी आप करोगे ना उतनी शिफ्ट आपकी आगे बढ़ जाएगी, उतने बिट शिफ्ट हो जाएगी आगे, कितना ध्यान सर रखना। एक बारी से करना, एक बारी सर एक बार पाठ करके देख लो। 5 कर दिया मैंने, 0 0 0 0 0 0 64, 64। ठीक है। 64 का बना होगा, 5 बिट आगे और खिसका सर दिया 9। आपने। अरे यार, तुम खुद करना, तुम्हारा होमवर्क है ये, ठीक है। तो मैं कर नहीं सकती ना इसलिए। अच्छा, सारे को मुझसे करा लो तुम। लो, खुश हो गए। ओके सर। हाँ विश्वास नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं ठीक है। है। समझ में आ गया तुम्हारे को, बिट वाइज यस सर। लेफ्ट शिफ्ट और राइट, ऐसी अब राइट करोगे तो राइट साइड से वो शिफ्ट होता जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू बनेगी वो प्रिंट हो जाएगी, उधर फिर 0 0 डाल देगा वो, ठीक है। यस सर। सर जावा में ओके इसका सर। वैसे ज्यादा यूज होता है। कुछ यूज नहीं होता, मैं समझाने का फर्ज था मेरा, तुम थोड़े इंटेलिजेंट निकल गए इसलिए तुम्हें समझाना पड़ा, तो पढ़ाते नहीं मेरे बार बच्चों को। ओके सर। तुम थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तो इंटेलिजेंट को थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाना पड़ता है मेरे को, ठीक है। सर नोट एक हो बारी गया, समझ आउटपुट में आ गया। स्क्रीन दिखा दो। हाँ, दोबारा चालू कर देता ना, तुम बोलोगे क्या करा दिया, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, सर ये नोट सारा करना नोट था करो। वो। अच्छा, नोट नहीं किया क्या अभी तक? नो सर, आज समझा था ना आज अभी। पीछे कैसे रह रहे हो? अच्छा, समझा था, अच्छा। सर ये वो भी नोट समझ करना है? रही हो ना बीच में। अच्छा, कौन सा? नोट पैड ये भी नहीं नोट करना है क्या? सर, नहीं सर स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं इसका तो। ठीक है। तो जावा की क्लास टफ तो नहीं लग रही ना तुम लोगों को, समझ में तो आ रहा है ना? नहीं सर। हाँ सर समझ तो आ रहा है। ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है जिसके अंदर ना आपका क्वेश्चन यही आएगा, एंड के बारे में पूछ लेगा,
बिल्कुल डेप्थ नॉलेज दे चुका हूँ। अगर डबल एंड लगेगा तो कंडीशन बन जाएगी, अगर सिंगल एंड है तो बिट पे काम करेगा। तो ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होता है। इसके ऊपर अगर आपको कोई इंटरनल डिटेल दे दी मैंने, तो इंटरनली अगर जिसको इंटरनली डिटेल मिल जाती है तो ऑटोमेटिक कर लेगा काम। क्यों? ये सारा का सारा काम यस सर, हो गया नोट? यस सर, हो गया। ठीक है, लो एक कर लो। ठीक है, इन दो का कुछ खास यूज नहीं है, बाइनरी एक्सोर और कॉम्प्लीमेंट यूनरी। इन चारों का था, इन चारों को मैंने करा दिया। ओवर का पता ही है, हमेशा ट्रू ही देगा। जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब तक फॉल्स नहीं देगा। कोई भी एक ट्रू मिल जाएगा तो ट्रू कर देगा। म्यूट कर दो, किसी घर में मेहमान आया है। नोट करो सारा का सारा। तब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। हो जाएगा ना नोट, तो हैंड रेस कर देना। मानसी ने नोट कर लिया है, बहुत तेजी से नोट करती है मानसी। अरे भाई मेनू को समझा रहे हो, समझा रहे? कह रही अच्छी चीज तो भेजी है।
सर हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने एक होमवर्क नहीं दिया था क्वांटिटी वाला, सर जो मैंने कहा था नहीं हो रहा। कौन सा वाला? सर एक क्वांटिटी वाला था और एक रेट वाला था क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, अभी करते हैं, अभी करते हैं। ये देखो, जो टाइप कास्टिंग बताया था ना, उसको हम इम्प्लिसिट कास्टिंग भी बोलते हैं। ये वो चीज नहीं है। करते हैं, अभी करते हैं, बात करते हैं। हाँ वही तो है, टाइप कास्टिंग। एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिक कास्ट कर देता है वैल्यू को, एक्सप्लिसिट तो हम खुद से करवाते हैं, जैसे कि हम लोग टाइप कास्ट करते हैं ना, ऐसे ही करवाया था ना मैंने। तो ये सब है, अभी करते हैं इसको, थोड़ा पहले उस पर बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, टाइम कम है। तो बात हुई थी कि क्वांटिटी लेनी है और रेट लेना है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, एक क्वांटिटी ले ली और एक क्या ले लिया, रेट ले लिया। ठीक है, फ्लोट में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में कर देते हैं। सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं आएगा? सीख चले गए इसमें। भावना में रह गया मैं, दिमाग में भी कुछ और चल रहा था मेरे, क्योंकि इसको मैंने सी में बनाया था बच्चों के लिए, इसलिए प्रिंटेड निकली। कोई नहीं, हो जाता है। कभी भी एग्जाम की जल्दी भी कर दो ताकि तुम लोगों को पकड़ पाओ, तुम ज्यादा वो कर दे कि नहीं कर रहे। ले जाओ उसको फिर। कौन ले गया? क्वांटिटी क्वांटिटी पहले क्या निकलता है? 10% का डिस्काउंट कराना था ना मेरे को, तो मतलब गली में ही है, दूर है। मम्मी है, तू तो चुपचाप बैठा था।
क्वांटिटी में से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? पहले क्वांटिटी को 0.110 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस कर दूंगा क्वांटिटी में से, नहीं तो क्या जाएगा ओनली। ये नहीं था, कुछ और था। एक्सपेंस की स्पेलिंग सही लिखा है ना? सही तो है। जावा म्यूजिक कन्वर्सन, चल क्यों नहीं रहा? इससे कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। इंटर द रेट, 5 रुपए का रेट, क्वांटिटी 1200, टोटल एक्सपेंस 10800, 12 5 60,
अब कैलकुलेशन गलत आ रही है, प्रोग्राम तो चल रहा है। 5 रुपए का रेट है, 1200 क्वान्टिटी है। उनकी रेट तो क्यों आ रहा है? एक मिनट, कितना हुआ? 12,000, 12,000 में से 1200 ये तो आएगा। मेरे को थोड़ा टाइम दो है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा टर्नरी में कन्वर्ट करना है ना, जो तो वैसे करना होता तब तक मैं कर चुका होता इसको। थोड़ी सी मैथ कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई। रेट 5 रुपए का, 1200 क्वान्टिटी। अब आ गया आउटपुट। देखो कोई एक्सपेंस नहीं है, 5 रुपए प्रोडक्ट क्वांटिटी 12 है, तो टोटल एक्सपेंस कितना? 60 रुपए। कोई डिस्काउंट नहीं मिला। 5 रुपए रेट है, 1200 का है, 58.8 ये आ रहा है। देखो मेरी ना यहाँ पर दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, ठीक है? यस सर। थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, यहाँ पर ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। कैसे निकालते हैं? पहले क्या निकालेंगे? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर क्वांटिटी इंटू रेट माइनस क्वांटिटी इंटू रेट इंटू 10/100 होगा ना, जहाँ बोलो पे बोलो आपने जो बोलो अभी बोलो। क्वांटिटी इंटू रेट माइनस क्वांटिटी इंटू रेट इंटू 10/100। हाँ और सर ये ब्रैकेट में होगा ना, आपने उस पर रेट नहीं डाला था डिस्काउंट के लिए। हाँ वही मैं तो दिमाग से चल गया था मेरे। सर ये 10 के पास नहीं होगा, ब्रैकेट 100 के पास नहीं, 100 के पास जाएगा। ऐसे ना, देखिए, हाँ अब तो ये बंद हो जाएगा, जल्दी क्लास करनी पड़ेगी। तो 5 1200 आ गया, ठीक है? यस सर। अब आ गया ना? अगर 1200 से ऊपर है तो डिस्काउंट मिल रहा है। अगर जैसे कि 5 रुपए का रेट है, मेरे पास 12 क्वांटिटी है, तो कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है? यस यस सर। सर। ठीक है, लो सर लो एक बार प्रोग्राम देखो, स्क्रीनशॉट लो, ले लो मैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है? नोट यस कर सर। लेना, ठीक है? साक्षी हो गया ना? मानसी समझ में आ गया? यस सर, मुझे आगे समझ। मैंने यहाँ पर रेट पे तो ध्यान ही नहीं दिया, और पूरे दिमाग में रेट ही रेट चल रहा है इतनी देर से कि मैं रेट वही रेट सोच रही थी कि बिना रेट के डिस्काउंट कैसे मिलेगा। चलो ठीक है, ध्यान तो बुलाया, क्योंकि सब कोई नहीं कुछ सही सर। है यार। यस सर। नोट हो गया ना दोनों का? नोट कर लोगे ना यस अपने सर। नोटबुक में? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। बाय बाय। ओके बाय, थैंक्स सर। बाय बाय।